हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आइए आज सीखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन और रेंज को कैसे लिखा जाता है, इसे हम कैसे याद रख सकते हैं। क्योंकि अगर डोमेन और रेंज आपको याद नहीं रहेगा तो परीक्षा में प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में बहुत ही कन्फ्यूजन होगा, और कन्फ्यूजन जहाँ हुआ आपका मार्क्स कटेगा। इसलिए बच्चों, डोमेन और रेंज को अच्छी तरह से लिखना सीख लें। चलिए आइए सीखते हैं हाउ टू राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए बच्चों सीखते हैं, कैसे याद होगा मैं आपको बताता हूँ। आइए गौर से देखिए, सीखिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स लिखिए, फिर यहाँ लिखते हैं हम डोमेन, और यहाँ लिखते हैं बच्चों आपका हम रेंज। ठीक है, और बीच में हम पार्टीशन कर दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। साइन हो गया, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, और एक बच्चों कॉसेक इनवर्स। ये लिखनी है बच्चों, समझ गए। पहले क्या लिखना है आपको, साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक, सब में इन्वर्स देते जाना है। अब देखिए साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स का डोमेन क्या होता है बच्चों। इसका डोमेन होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। कॉस का भी सेम होता है बच्चों, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। ये जो इस तरह बड़ी ब्रैकेट देते हैं उसको क्लोज इंटरवल कहते हैं बच्चों, क्लोज इंटरवल। और रेंज इसका जो आपको याद करना है, किसका रेंज, साइन का रेंज। साइन का रेंज बच्चों क्या होता है, -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 क्लोज इंटरवल। रेंज क्या है बच्चों, -π/2 से π/2। कॉस का भी क्या होता है, माइनस डोमेन में -1 से 1, और रेंज बच्चों इसका हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से π। बस यही दो याद रखना है। साइन का डोमेन -1 से 1, कॉस का डोमेन -1 से 1, दोनों का क्लोज इंटरवल। रेंज क्या होगा साइन का, -π/2 से π/2, और कॉस का क्या है 0 से π/2। ठीक है। टेन का बच्चों आपका रेंज होगा आपका रियल नंबर, कॉट का भी होगा रियल नंबर, ध्यान रखिएगा। और बच्चों टेन का जो रेंज आपका है, यही चीज लिखना है बच्चों, खाली ओपन ब्रैकेट देना। ओपन ब्रैकेट मतलब इस तरह का ही था, चौकोर ब्रैकेट था, है ना, बड़ी ब्रैकेट लिखते थे हम, और इसमें देना है एक छोटी ब्रैकेट इस तरह से, गोल ब्रैकेट, -π/2 से π/2। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट नहीं भूलिएगा। उसके बाद बच्चों 10 का हो गया, कॉट में भी होगा, ये वाला होगा ओपन से का 0 से π। ठीक है। सेक का बच्चों क्या करना है आपको, सेक में क्या करना है, ये जो देख रहे हैं -1 से 1 क्लोज इंटरवल में, उसको आपको रियल नंबर में से -1 और 1 का ओपन घटा देना है, क्लोज नहीं, ओपन माइनस करना। ठीक है बच्चों। और रेंज लिखने के लिए सेम टू सेम यही लिखना है बच्चों। क्या है, कॉस सेक का निकाले, सेक निकाले तो हमको कॉस का देखना है, सेक निकालेंगे तो कॉस का देखेंगे। कॉस में क्या था, क्लोज ब्रैकेट 0 से π, उसमें बच्चों आपको π/2 माइनस कर देना है, मैंने π/2 नहीं लेना है। और कॉसे के बच्चों सेम जो था सेक का, वही कॉसे का रियल नंबर में से ओपन, इसको बोलेंगे रियल माइनस ओपन -1/1। ठीक है बच्चों। और कॉसेक का डोमेन तो हो गया इतना। रेंज निकालने के लिए ये जो लिखना है पहले लिख लीजिए, जो साइन का था क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, उसमें से बच्चों आपको 0 माइनस कर देना है। ठीक है बच्चों, समझ गए, ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का डोमेन क्या है, -1 से 1, -1 से 1, और क्लोज इंटरवल है। रेंज क्या है बच्चों साइन का, -π/2 से π/2,
कॉस का क्या है 0 से पाई, ठीक है। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों का डोमेन है रियल रियल, और टेन इनवर्स का डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो साइन का था वही लिखना है, खाली इसमें था क्लोज इंटरवल, इसमें ओपन देना है, मैंने इसमें छोटी ब्रैकेट देना है, इसमें बड़ी ब्रैकेट था, साइन में था बड़ी ब्रैकेट, इसमें था छोटी ब्रैकेट। कॉट में भी देखिए बच्चों, जो डोमेन टेन का था वही कॉट का है, और कॉस में था जो आपका रेंज 0 से पाई बाय 2 बड़ी ब्रैकेट मतलब क्लोज इंटरवल में, वो आपका ओपन में आ गया, मतलब इसको ओपन कहते हैं, ठीक है। सेक का जो हमें डोमेन निकालना है तो क्या किए, साइन और कॉस का जो डोमेन था -1 से 1, रियल में से इन दोनों के ओपन को माइनस करना है। कॉसेक में भी वही रियल में से इसके ओपन को माइनस कर दिए। अब सेक का रेंज लिखने के लिए क्या करेंगे, सेक किसका उल्टा था, कॉस का, तो कॉस का क्या था 0 से पाई, तो 0 से पाई लिख दिए और माइनस क्या कर दिए पाई बाय 2। ध्यान रखिएगा सेक वाला में माइनस पाई बाय 2 माइनस होगा, कॉसेक वाला में क्या होगा बच्चों, जो साइन का रेंज है लिख दीजिएगा 0 माइनस कीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर इस तरह समझने में आप कंफ्यूजन अगर होता है तो आप इसे दूसरी तरह से भी याद कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए y बराबर आपका साइन इनवर्स x है, y क्या है बच्चों, साइन इनवर्स x है, तो ये जो लिखे क्लोज इंटरवल लिखे -1 से, इसका मीनिंग होता है कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1 है। ये भी डोमेन लिखने का तरीका है, मतलब साइन के डोमेन को हम ऐसे लिख सकते हैं, और साइन के रेंज को बच्चों कैसे लिखेंगे, तो y जो है x के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, y जो है x के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, तो रेंज क्या हुआ आपका, y बीच में लिख देना है आपको ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे -π/2 से π/2, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और y लेस देन इक्वल टू π/2, वही तो बात है, क्लोज इंटरवल का यही मीनिंग हुआ, ठीक है बच्चों। अब cos का लिखना, मान लीजिए y बराबर cos इनवर्स x है, तो इसका हमको फिर क्या लिखना है, डोमेन लिखना है, ये लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1, और रेंज लिखना है बच्चों, क्या करेंगे इसको y लिख देंगे इस तरह से, है ना, 0 से पाई, बस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू पाई, समझ गए। tan का लिखना है, तो मान लीजिए y बराबर आपका कितना है tan इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x, तो रियल का मतलब क्या होता है बच्चों, रियल का मतलब होता है x जो है आपका माइनस इनफिनिटी x, ऐसे लिखते हैं x आपका ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, मतलब x का जो वैल्यू है -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनाइट तक वैल्यू, वो क्या होगा आपका tan का आपका डोमेन हो जाएगा। और रेंज कैसे लिखेंगे बच्चों, रेंज कैसे लिखेंगे, देखिए क्या करेंगे, आपका रेंज लिखने के लिए ये क्या है -π/2 और π/2 है, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको लिख देना है यहाँ y दे दीजिएगा, आप खाली लेस देन, यहाँ क्या था लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो यहाँ पर खाली इक्वल टू दीजिएगा, -π/2 और π/2, y का वैल्यू क्या है -π/2 से बड़ा है और y π/2 से छोटा है। कॉट में कैसे होगा बच्चों, कॉट में भी सेम लिखना है आपका, मान लीजिए y बराबर कॉट इनवर्स x, तो आपका भी आपका क्या हो जाएगा रेंज, डोमेन क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देना है x माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक आएगा बच्चों, और इसका अगर आप रेंज की बात करें तो ऐसे y 0, y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन पाई। सेक इनवर्स x, तो y बराबर बच्चों मान लीजिए आपका सेक इनवर्स x है, y कितना बच्चों सेक इनवर्स x, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है इसका डोमेन कैसे लिखेंगे, सेक क्या है कॉस का उल्टा, तो कॉस में क्या था बच्चों, कॉस में क्या था, देखिए कॉस का हम क्या लिखते हैं, हम कॉस का डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x लेस देन इक्वल टू 1, तो ठीक इसका उल्टा कर दीजिएगा, कैसे उल्टा कीजिएगा, इस तरह से x ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, इसको करना है लेस देन इक्वल टू -1 और देना है, क्या लिखना है, और x यहाँ क्या था लेस देन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पर रेंज लिखने के लिए आपको क्या कीजिएगा y
जो था कॉस का, यहाँ जो है पाई बाय 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 ग्रेटर इक्वल टू पाई और y नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, y जो है माइनस पाई बाय 2 के बराबर नहीं होगा। और कॉसेक के लिए क्या करेंगे बच्चों, y बराबर मान लीजिए आपका कॉसेक इनवर्स x है। y कितना बच्चों, कॉसेक इनवर्स x, y कितना है कॉसेक इनवर्स x। तो यहाँ पर भी वैसे लिखेंगे हम रेंज सॉरी डोमेन वैसे लिखना है जैसे यहाँ लिखे थे x लेस देन इक्वल टू माइनस 1 और x ग्रेटर इक्वल टू 1। और आपका यहाँ पर रेंज लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ वैसे लिखना है y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 y लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 बट क्या होगा बच्चों, y नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने सीख लिया हाउ टू राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। तो बच्चों इसे आप बार बार घर में 10 बार 20 बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा से लिखना सीख लीजिए। जब अच्छी तरह से लिखना सीख जाइएगा तब चैप्टर में आइएगा। मैं आपको चैप्टर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।